हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे पास आईवेल कंपनी का होम थिएटर है। इस होम थिएटर में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो बेस है वो नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो बहुत ही कम आ रहा है। ये देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सॉन्ग प्ले करने के बाद इसमें जो इसके टावर स्पीकर है उन्हीं में साउंड आ रहा है। मतलब इसमें जो इसका वूफर है उसमें साउंड नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसके कंट्रोलर से वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँगा और इसमें बेस भी कम ज़्यादा करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसे और अच्छे से बताने के लिए मैं इसका जो टावर स्पीकर है उसे अलग कर देता हूँ, और उसके बाद इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसमें जो बेस आ रहा है वो बहुत ही अजीब टाइप से बेस आ रहा है, मतलब बहुत ही कम बेस आ रहा है। तो इसके लिए हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम इसकी जो प्रॉब्लम है उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस होम थिएटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए हमारे जो होम थिएटर में स्क्रू लगे हुए हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे हम निकाल लेते हैं और इसके बाद हमारा जो होम थिएटर है वो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें इसका जो एम्पलीफायर बोर्ड है वो दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ कनेक्टर्स लगे हुए हैं, उन्हें हमें निकाल लेना है। उसके बाद इस बोर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने अपने इस बोर्ड से कनेक्टर्स बाहर निकाल लिए हैं। यहाँ पर हमें 2 हीट सिंक दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे हमारे जो बोर्ड की है वो आईसी लगी हुई है, जिससे कि हमारा होम थिएटर का बेस और इसके जो टावर स्पीकर है वो रन होते हैं। इसमें 2 आईसी लगी हुई है, उसमें से एक जो आईसी है वो हमारे सेटेलाइट स्पीकर के लिए है, और एक आईसी जो है वो वूफर के लिए लगी हुई है। अब हमारे होम थिएटर में बेस वाली प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो बेस वाली आईसी है उसमें इसमें प्रॉब्लम होगी। तो हम उसे फाइंड कर लेते हैं कि इसमें जो बेस वाली आईसी है वो कौन सी है। इसे पता करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा ये जो कनेक्टर लगा हुआ था हमारे बेस का, उस ये आईसी के साथ में लगा हुआ था। तो हम इस आईसी को क्या करेंगे कि इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे हम चेंज करके देखेंगे। अगर हमारे होम थिएटर में बेस नहीं आ रहा है तो 99% चांस ये होते हैं कि हमारी जो बेस वाली आईसी है वो ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से हमारा जो बेस है वो नहीं आता है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसके लिए मैं सोल्डरिंग आयरन और इस डिसोल्डरिंग पम्प का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी जो आईसी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इस आईसी को निकालने से पहले हमारे जो आईसी के ऊपर में हीट सिंक लगा हुआ है उसे हमें निकालना होगा। उसके बाद ही जो हमारी आईसी है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। ये देखिए, हमने जो इसका हीट सिंक है उसे बाहर निकाल लिया है। उसके बाद हमारी जो आईसी है उसे हम बाहर निकालेंगे। इस हीट सिंक के नीचे में जो आईसी लगी हुई थी उसे मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसका जो नंबर है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर में इसका जो हीट सिंक कंपाउंड है वो पेस्ट लगा हुआ है वाइट कलर का, उसे हमें हटाना होगा। उसके बाद हमारी जो आईसी है उसमें कौन सा नंबर है वो दिख जाएगा हमें। तो मैं इसे आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें हमें जो आईसी दिखाई दे रही है उसका नंबर जो है 2025 आईसी है इसमें लगी हुई। इसे हम रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह हम इसी नंबर की सेम आईसी है उसे इसमें लगाएंगे। तो इसके लिए हम इसमें जो पुरानी आईसी लगी हुई है उसे हम निकाल लेते हैं। उसके बाद ही हम इसमें नई आईसी लगा पाएंगे। ये मेरे पास एक सेम नंबर की जो आईसी है ये रखी हुई है। इसे मैंने अपने पुराने बोर्ड से निकाला हुआ है, तो इसी को मैं इस बोर्ड में लगाने वाला हूँ। ये जो आईसी है ये आपको मार्केट में लगभग 20 से 25 रुपए के लगभग आपको मिल जाएगी। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इस दूसरी आईसी को लगाने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि इस बोर्ड में भी यहाँ पर एक कट का निशान बना हुआ है। उसी टाइप से इस आईसी में भी एक कट का निशान बना हुआ है। उसी के हिसाब से हमें इसे अलाइन करना होगा, और उसके बाद ही हमारी आईसी को इसमें लगाना है। तभी हमारी जो आईसी है वो यहाँ पर वर्क करेगी। अब इस आईसी को लगाने के बाद हम इसे सोल्डर कर देते हैं, और इसके बाद हमारी जो आईसी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। अब इस आईसी को लगाने के बाद इसका जो हीट सिंक है उसे हम लगा देते हैं इसके स्थान पर जहाँ से हमने इसे निकाला हुआ था। और हीट सिंक के साथ में हम इस वाइट कलर के हीट सिंक कंपाउंड को लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो आईसी है वो अच्छी तरह से इसकी जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम इस कंपाउंड को इसके हीट सिंक पर लगा लेते हैं, और इसे लगाने के बाद हम इस हीट सिंक को इसकी जगह पे वापस लगा देंगे। ये देखिए, हमने हीट सिंक और इसकी जो आईसी है उसे इसकी जगह पे लगा दिया है। अब इसके बाद जो कनेक्टर है इसे हम वापस से लगा देते हैं। जिस तरह से हमने इसे निकाला था उसी तरह से हम इसे वापस लगा देते हैं। अब इसके बाद इसका जो बैक पैनल है उसे हमने जिस तरह से निकाला था उसी तरह से हम इसे वापस से लगा देते हैं। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। हमारा जो बेस है वो सही से वर्क कर रहा है नहीं, हमें मालूम चल जाएगा। ये देखिए, हमने इसमें सॉन्ग प्ले किया है। उसके बाद हमारा जो बेस है ये इसमें आने लगा है। मैं इसका वॉल्यूम आपको अप करके बताता हूँ। अब इसके बाद इसमें जो सेटेलाइट स्पीकर है उसे भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह
तरह से हमने इस होम थिएटर की जो बेस वाली प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लिया है। इसकी हमने बस आईसी चेंज की है और हमारा जो बेस है वो वापस आ गया है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।